वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज एक इम्पॉर्टेंट हम सेशन करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे और एसएससी, इन सभी में जो टॉप क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, यानी हर शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉप क्वेश्चंस करेंगे किसके, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि ए किसी काम को 8 दिन में व बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो वह दोनों एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं तथा काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अपना ए है, यानी ए जो काम करेगा वो कितने दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी है 8, ठीक है, और बी बराबर यहाँ पर कितना है एफिशिएंसी इसका 12 दिन में। तो इनका हम टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से 24 है ना, 24 निकालने के बाद तो ए जो है वो इस काम को एक दिन में कितना करेगा, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो बी है ये कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो 2, ठीक है ना, यानी 12 दूनी 24। तो ये दोनों एक दिन में अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, इनको प्लस कर देंगे यहाँ पर, यानी 3 + 2 5 यूनिट का काम वो एक दिन में करेंगे। कौन, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में ये किसी काम को 5, यानी कि उस काम को 5 यूनिट तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक और कंडीशन दिया है कि काम पूरा होने से पहले 3 दिन, ठीक है ना, 3 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो ए का हम यहाँ पर एफिशिएंसी देख रहे हैं कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो ए का एफिशिएंसी एक दिन में करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ये 3 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, यानी कि 3 दिन पहले। तो एक दिन का काम इसका अगर 3 है तो 3 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, ए का काम छोड़ने से पहले का काम कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 यानी कि 9। तो जो इसका ये 9 वर्क है वो किसमें, ये जो टोटल वर्क है इनमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने 3 दिन पहले, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से 24 और 9 कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर, 9 × 4 = 13, यानी कि 33। यहाँ पर जो अपना टोटल वर्क आ रहा है, यानी कि टोटल काम ये दोनों कंप्लीट कितने दिन में अब कर लेंगे, ये 3 दिन पहले ए को छोड़ने के बाद ये काम 33 टोटल है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। एक साथ जब मिलेंगे ये दोनों ए प्लस बी, तो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन का यूनिट इनका कितना है, 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, यानी टोटल जो वर्क है वो 33/5, क्योंकि ये दोनों ने एक साथ काम किया है। बट ए जो है 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। जब 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी यानी 3 दिन पहले वाली काम को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसके बाद अपना 33 टोटल वर्क आ रहा है। इसके बाद उन दोनों की जो एफिशिएंसी है एक साथ काम करने की, उनको हम निकाल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे इनको क्रॉस करेंगे, यानी कि 6.6 डेज, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। टाइम एंड वर्क का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन, है ना, और ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें जो हमारे फेज 4 और 5 हैं उनमें पूछे जाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सेकंड पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है जिनमें बोला गया है कि x² + xy + y² का होल स्क्वायर माइनस में x² - xy + y² का होल ट्वाइस इक्वल टू, यानी इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे इक्वेशन हैं इनको हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर इसको हम मान ले रहे हैं a²
ठीक है, और इसको हम मान ले रहे हैं b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको याद होगा कि a का स्क्वायर है ना, कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस का b ब्रैकेट क्लोज a माइनस का b। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो हमने क्या किया है, बस ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर मान लिया है, और इसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हमने बी स्क्वायर यानी बी मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशनों को इन फॉर्मूलों में हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे वो भी कैसे देखते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी ए बराबर हमारा यहाँ पर ये वाला समीकरण है, तो वैसे ही हम यहाँ पर पुट करते हुए चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस में 20, प्लस में ए प्लस बी है तो ए तो हमने लिख लिया, अब प्लस का है तो प्लस, यहाँ पे बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना, यानी a प्लस बी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है अपना। इसी प्रकार हम a माइनस यानी कि a, अब हम किसको लिखेंगे, a माइनस बी को लिखते हैं। तो a माइनस बी कितना है अपना, वही एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इन ब्रैकेट में कि हमारा जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको आसानी से काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई प्लस का है और ये माइनस का है, इनको कट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना निकल के आ जा रहा है ना, 2x स्क्वायर प्लस का 2y का स्क्वायर, ये अपना यहाँ से इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट से निकल के हो रहा है ना। तो इसी प्रकार सेकेंड ब्रैकेट में जो है वहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस का, और इसी प्रकार से अपना माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जा रहा है अपना, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अपना जो ये इक्वेशन है, यानी कि हमने यहाँ पर थोड़ी गलती की है, इसमें क्या है कि जो माइनस का b है तो माइनस का इंटू अंदर होगा, तो इसके बाद ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो सही है अपना, बट यहाँ पर माइनस का नहीं, ये प्लस का होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये वाला प्लस होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वाली, ये माइनस की होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपने पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रही है। अपने पास क्या यहाँ से निकल के आ जा रहा है, 2xy। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को हम कॉमन ले लेंगे। 2x स्क्वायर यानी यहाँ से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर 2xy, ये यहाँ पर अपना राइट आंसर यानी कि समीकरण अपना ये यहाँ पर सॉल्व है। वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि 10%, 20% और 30% की एकल छूट ज्ञात करनी है। तो ये काफ़ी इजी हमारा प्रोसेस है। अगर आपको ये एकल छूट निकालना आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज इसे हम सक्सेसिव से यहाँ से करेंगे, सक्सेसिव मेथड। आई होप ये आपको पता होगा। तो यहाँ से 10% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा अपना, 10% का तो 10 और 9, ठीक है। और 20% का कितना हो जाएगा, 5 और 4। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 30% है, इनका कितना हो जाएगा, 10 और 7। तो यहाँ से हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 500, है ना।
ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 7 कितना हो गया ये अपना, यहाँ पर हो जाएगा 742 के 2, 7 के 21, 21 4 25, यानी कि 252। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको 2 से इंटू कर देते हैं ना, ताकि आसान हो जाए हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो ये कितना हो जाएगा 1000, 1000 हो गया। इसी प्रकार इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 है ना, 10, 2 2 जा 4 एंड 5, 504। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना है ना ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा है इससे, तो यहाँ पर ये 496। ठीक है दोस्तों, तो एकल छूट अपना कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 496, कितने में से 1000 में से है ना, और इंटू हमें छूट निकालना है इसलिए परसेंटेज 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे यानी 10 हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऊपर के एक वैल्यू छोड़ने के बाद पॉइंट लग जाएगा है ना, तो 49.6% यहाँ पर अपना एकल छूट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी आपको। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। जैसे कि हमें पता है कि 7 सेंटीमीटर जो भुजा वाले घन हैं, यानी कि जो घन होते हैं उनके सभी साइडें सेम होती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर घनाभ का आयतन पूछा गया है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो होते हैं उनका एरिया कितना होता है, यानी कि उनका वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया है। उनका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन में बोला गया 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि 7 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो उसका ऊंचाई, चौड़ाई व लंबाई जो हमारे घन होते हैं उनका सेम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 हमें लंबाई भी होगी, 7 चौड़ाई और 7 ऊंचाई भी होगी। ठीक है ना, तो इनको हम यहाँ पर निकाल देंगे। 7 7 49, 49 इंटू 7, तो 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6 44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, जिनमें वॉल्यूम में पूछा गया है किसका, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जिसमें दिया गया बहुलक ज्ञात करें यदि माध्यिका 12 और माध्य 8 दिया गया हो, है ना। तो इसमें हम कैसे बहुलक निकालेंगे, अपना बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, मोड बराबर क्या होता है अपना 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन यानी कि माध्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोड यानी बहुलक बराबर जो अपना हो जाएगा 3 इंटू मीडियन यानी माध्यिका दिया गया 12 माइनस का 2 इंटू मीन यानी माध्य दिया गया 8। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 36 यानी 36 माइनस का 16 अपना 20, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा मोड यानी कि बहुलक होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते हुए चलिए, है ना। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ये क्या दिया हुआ कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व यहाँ पर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो अपना साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इनको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। और ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें क्या आता है a 2ab, है ना। इस फॉर्मूले में 2ab आता है, जहाँ पे हमें साइन थीटा और कोसेक थीटा जब 2ab करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस होकर वहाँ से हमें केवल 2 ही मिलेगा। कैसे, जैसे ये 2 इंटू का साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा,
1 ओवर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से साइन थीटा क्रॉस हो जाएगा, अपने पास केवल 2 ही बचेगा। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है और हम डायरेक्ट ही 2 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पर 2, ठीक है। 2 कैसे आया, अभी मैंने बताया कहाँ से आया कि साइन थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा है, जो कोसेक थीटा है 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम क्रॉस कर देंगे, तो इसलिए हमारे वहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है दोस्तों। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो वैल्यू होंगे, है ना, जो ये वैल्यूज़ होंगे इनको एक साइड लिखते हैं, है ना, मिक्स करके वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और ये 2 इनको ऐड कर लेते हैं, 4 हो जाएंगे। और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद ये कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है अपना 1 हो जाता है, तो प्लस का ये 1 लिख लेंगे हम। इसके बाद प्लस का यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इनको हम और क्या लिख सकते हैं, इनको हम, है ना, इनको भी हम लिखते हैं अभी यहाँ पर कि 4 + 1 ये हो जाएगा अपना 5 प्लस का ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस में ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो इनको भी हम 1 प्लस में इनको चेंज कर देंगे, लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बातें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम देखेंगे जो 5 + 1 है ना और 1, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे जो न्यूमेरिकल हैं, यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वैल्यू यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी और यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर हम ना अपना 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप ये बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी आपको। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखेंगे कि एक कोई मूलधन है 10,000, है ना, 10,000 पर मूलधन जो है वो 5% वार्षिक दर से 2 साल का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सक्सेसिव मेथड होता है अपना, है ना, सक्सेसिव मेथड से पहले करते हैं इसको। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि 5% दिया हुआ है ना, तो 5 को हम ऐसे लिखते हैं 5/100, इनको जो हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/21, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/21 नहीं, ओनली 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा अपना 20 से 21 हो रहा है ना, ये अपना सक्सेसिव मेथड है। और कितने साल तक हो रहा है 2 साल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक बार फिर 20 से 21, ठीक है। तो ये अपना कितना होता है मूलधन होता है ना, यानी मूलधन, और ये इसका अभी CI निकलेगा डिफरेंस निकालने के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये अपना कितना होता है मूलधन होता है ना, और उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 और 21 × 21, ये कितना होता है 21 का नाम 21 दूनी 42, है ना, 441 यानी 441। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो 400 है यानी मूलधन, है ना, ये कितना दिया हुआ अपना क्वेश्चन में 10,000, ठीक है दोस्तों। तो 10,000 जब दिया हुआ है तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितना हो जाएगा अपना 4 दूनी 8 यानी 25,
ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अपना मूलधन है उसका जो यानी रेशो है, तो एक यहाँ पर किसके बराबर है, 25 के, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर 441 जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है उनमें भी इंटू हो जाएगा कितना, 25 का, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 25 से करना 25 के 5 एंड 25 चौको 100, है ना, 100 और 102, तो 2 हो जाएगा, 25 चौको 100 और 10, 110, यानी कि 11,025 ये अपना यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 11,025 राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हम सक्सेसिव की मेथड से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो ये अपने टॉप क्वेश्चन हैं जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ये सेशन, अच्छी लगी हो आपको क्वेश्चंस और बातें समझ में आई होंगी, है ना, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। इनमें से हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली क्वेश्चन इसी में से छप के आते हैं, ठीक है ना, इसी के बेस्ड होते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड जोन में से शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।